नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मनोरमा सकलानी यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक टॉपिक के बारे में जो यूपीएससी के लिए जो है काफ़ी रेलिवेंट है, और वो है गार यानी जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। आज की वीडियो में हम गार क्या है, इसका कंसेप्ट, इंडिया में इसका इम्प्लीमेंटेशन और इसका टैक्सेशन सिस्टम पे जो है क्या इम्पैक्ट होता है, ये सब डिटेल में जो है हम समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। गार का फुल फॉर्म है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। ये जो है टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस को जो है रोकने के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क है जो गवर्नमेंट के हाथ में जो है पावर देता है टू काउंटर अग्रेसिव टैक्स प्लानिंग टैक्टिक्स। गार का मेन ऑब्जेक्टिव है कंपनीज या इंडिविजुअल्स द्वारा जो टैक्स लूप होल्स का जो है मिसयूज किया जाता है उन्हें बंद करना और इंश्योर करना कि टैक्स कंप्लायंस हो। गार जो है टैक्स अवॉइडेंस को रोकता है जो लीगल तरीके से किया जाता है, लेकिन उसका मोटिव होता है कम से कम टैक्स देना बाई एक्सप्लॉइटिंग गैप्स इन द लॉ। गार एक ऐसा टूल है जो सब्सटेंस ओवर फॉर्म रूल को जो है फॉलो करता है, ये देखने के लिए कि ट्रांजैक्शन का जो रियल इंटेंट है वो क्या था, सिर्फ उसका लीगल स्ट्रक्चर नहीं। सबसे पहले गार को जो है ग्लोबली इंट्रोड्यूस किया गया 1980s में डेवलप कंट्रीज़ में, जैसे यूके और कनाडा। ये फ्रेमवर्क जो है ग्रेजुअली दुनिया भर के टैक्स सिस्टम में जो है शामिल हुआ जब गवर्नमेंट्स ने जो है एग्रेसिव टैक्स प्लानिंग और बेस इरोजन को जो है रोकने के लिए जो है स्ट्रिक्टर जो लॉज हैं उनको जो है इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। इंडिया में गार का कंसेप्ट सबसे पहले जो है डायरेक्ट टैक्सेस कोड डीटीसी में जो है प्रपोज किया गया था, लेकिन इसका फाइनल इम्प्लीमेंटेशन जो है 2017 में किया गया जब फाइनेंस एक्ट 2012 के थ्रू जो है गार को जो है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो है इंक्लूड किया गया। अब बात करते हैं कि व्हाई वाज गार इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इंडिया में जो है बहुत सी कंपनीज और हाई जो नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो हैं अपने टैक्स लाइबिलिटीज़ को जो है अग्रेसिवली जो है मिनिमाइज कर रहे थे बाय यूजिंग कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑफशोर जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके थ्रू। गार का पर्पस ये था कि टैक्स इवेजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग को जो है रोका जा सके और टैक्स रेवेन्यू को जो है इंश्योर किया जा सके। बात करूं की प्रोविजंस ऑफ गार, तो पहला है एप्लीकेबिलिटी ऑफ गार। गार तब एप्लीकेबल होता है जब कोई ट्रांजैक्शन या अरेंजमेंट किया गया हो जिसका प्राइमरी पर्पस जो है टैक्स बेनिफिट लेना हो। गार ट्रांजैक्शन पर जो है अप्लाई होता है जिनका वैल्यू जो है ₹3 करोड़ या उससे ज़्यादा हो। इससे छोटे केसेस को जो है गार के अंडर नहीं लाया जाता। अगला है टैक्स अवॉइडेंस वर्सेस टैक्स इवेजन। गार का मेन फोकस है टैक्स अवॉइडेंस पर, जिसमें टैक्स पेयर जो है लूप होल का यूज़ करते हैं टैक्स को कम करने के लिए, लेकिन टैक्स इवेजन जो इलीगल होता है, ऑलरेडी इलीगल है और उस पर जो है पेनल्टी लगती है। अगला है सब्सटेंस ओवर फॉर्म प्रिंसिपल। गार जो है ट्रांजैक्शन के रियल सब्सटेंस को देखकर जो है उसका जजमेंट करता है, सिर्फ उसके लीगल फॉर्म पर जो है डिपेंड नहीं करता। अगर एक ट्रांजैक्शन का रियल पर्पस जो है टैक्स सेविंग है तो उसे जो है नलीफाई किया जा सकता है। अगला है गार वर्सेस सार। सार यानी स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल्स स्पेसिफिक सिचुएशन या ट्रांजैक्शन के लिए होता है, जैसे ट्रांसफर प्राइसिंग या थिन कैपिटलाइजेशन। गार जो है एक जनरल प्रिंसिपल है जो ब्रॉड रेंज ऑफ टैक्स अवॉइडेंस मेजर्स को जो है टारगेट करता है। अब बात करते हैं कि हाउ गार जो है आइडेंटिफाई करता है टैक्स अवॉइडेंस को। गार एक टेस्ट अप्लाई करता है जिससे देखा जाता है कि क्या टैक्स अवॉइडेंस के लिए जो है कोई स्कीम या अरेंजमेंट बनाया गया है। गार के लिए जो है 4 स्टेप टेस्ट होता है। तो पहला है अरेंजमेंट का जो है मेन पर्पस टैक्स बेनिफिट है या नहीं, ये देखता है। दूसरा, क्या ये जो अरेंजमेंट है नॉन कॉमर्शियल या एबनॉर्मल है, इसको चेक करता है। तीसरा, क्या इसमें सिग्निफिकेंट टैक्स एडवांटेज है। चौथा, क्या टैक्स पेयर जेन्युइन कमर्शियल रीजन के बिना जो है सिर्फ टैक्स सेविंग के लिए जो है ये अरेंजमेंट कर रहा है। अब बात करते हैं टैक्स अथॉरिटीज़ की पावर अंडर गार। तो टैक्स अथॉरिटीज़ को जो है पावर मिलता है ट्रांजैक्शन को रिकैरेक्टराइज करने का और आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर को जो है इग्नोर करने का, अगर वो देखते हैं कि उसका जो है मेन पर्पस टैक्स अवॉइडेंस है।
अब देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ गार एप्लीकेशन। तो पहला है ट्रांसफर प्राइसिंग अब्यूज। अगर एक इंडियन कंपनी आर्टिफिशियली अपने प्रॉफिट को जो है ओवरसीज सब्सिडरीज में जो है ट्रांसफर करती है जहां टैक्स रेट कम है, तो गार जो है ये डिटरमाइन कर सकता है कि इसका रियल मोटिव टैक्स अवॉइडेंस है और वो प्रॉफिट को जो है इंडिया में टैक्सेबल डिक्लेयर कर सकता है। दूसरा एग्जांपल है कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग फॉर टैक्स बेनिफिट्स। अगर एक कंपनी मर्जर का यूज कर रही है सिर्फ टैक्स लाइबिलिटीज कम करने के लिए विदाउट एनी कमर्शियल इंटेंट, तो गार के अंडर जो है इस ट्रांजैक्शन को जो है नलीफाई किया जा सकता है। बात करूं एडवांटेजेस ऑफ गार, तो पहला है क्लोजिंग लूप होल्स। गार का मेन एडवांटेज है कि ये मल्टीपल टैक्स लूप होल्स को जो है बंद करता है, जिससे टैक्स बेस जो है ब्रॉडन होती है और टैक्स कंप्लायंस जो है बढ़ता है। दूसरा है डिस्करेजिंग अग्रेसिव टैक्स प्लानिंग। गार जो है अग्रेसिव टैक्स प्लानिंग को डिस्करेज करता है, जो लेजिटिमेट और लीगल तो होती हैं लेकिन वो गवर्नमेंट को जो है सिग्निफिकेंट रेवेन्यू लॉस देती हैं। अगला है इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू। गार के इम्प्लीमेंटेशन से जो है गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इंक्रीज होता है, क्योंकि कंपनीज और इंडिविजुअल जो है लूप होल का जो है मिसयूज नहीं कर पाते। बात करूं क्रिटिसिज्म एंड चैलेंजेस ऑफ गार की, तो पहला है अनसर्टेनिटी एंड सब्जेक्टिविटी। गार का क्रिटिसिज्म यह है कि इसके इंटरप्रिटेशन में जो है काफ़ी सब्जेक्टिविटी होती है, क्योंकि टैक्स अथॉरिटीज़ जो है ट्रांजैक्शन के जो है रियल इंटेंट को जो है डिटरमाइन करते हैं। टैक्स पेयर को तो ये लगता है कि इसका जो है मिसयूज हो सकता है और लीगल बैटल जो है बढ़ सकते हैं। दूसरा है फियर ऑफ रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। गार के क्रिटिसिज्म में जो है एक पॉइंट ये भी है कि पास्ट ट्रांजैक्शन को भी जो है इसके अंडर लाया जा सकता है, जो रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का फियर जो है क्रिएट करता है। तीसरा है इम्पैक्ट ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए भी गार एक कंसर्न बन गया है, क्योंकि ये इन्वेस्टर्स को लगता है कि उनके इन्वेस्टमेंट को जो है आर्बिट्ररी तरीके से जो है टैक्स अथॉरिटीज टारगेट कर सकती हैं। बात करूं सेफगार्ड्स अगेंस्ट गार मिसयूज, तो पहला है पैनल अप्रूवल। गार के इम्प्लीमेंटेशन से पहले जो है हर केस को एक हाई लेवल पैनल को जो है रेफर किया जाता है, जो डिसाइड करता है कि गार एप्लीकेबल होगा या नहीं। पैनल में जो है एक्सपर्ट होते हैं जो ट्रांजैक्शंस को जो है इवेल्युएट करते हैं और मिसयूज से बचने के लिए इंश्योर करते हैं कि फेयरनेस जो है मेंटेन रहे। दूसरा है लिमिटेशन टू सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस। गार का स्कोप सिर्फ जो बड़ी ट्रांजैक्शन है उन्हीं तक जो है लिमिटेड है, जो कि ₹3 करोड़ से ज़्यादा वैल्यू की होती हैं। इससे जो है स्मॉल टैक्स पेयर का जो है अननेसेसरी जो बर्डन है कम होता है। अब बात करते हैं रेलिवेंस ऑफ गार इन यूपीएससी। तो आपको जो है बेसिक इसके डेफिनेशन, की प्रोविजन, पर्पस जो है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो है तैयार करने हैं और मेंस में जो है जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड टैक्सेशन रिफॉर्म्स में जो है इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो दोस्तों ये था डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ गार, जिसमें हमने समझा कि ये टैक्स इवेजन और अवॉइडेंस को जो है रोकने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। गार के इम्प्लीमेंटेशन से जो है टैक्स सिस्टम और जो है ट्रांसपेरेंट बनेगा और टैक्स कॉम्प्लायंस जो है इम्प्रूव होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मनोरमा सकलानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर यूपीएससी रिलेटेड कंटेंट। धन्यवाद। जय हिंद।